नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 392 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक व्यवस्था है जिसके तहत आपको मौलिक अधिकार के साथ साथ स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिल जाती है और जीवन में एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आप आगे बढ़ने लगते हैं और जितना एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं उतना प्रमोशन मिलता जाता है। इसको समझने के लिए आपको विभिन्न सेशन को सुनना पड़ेगा और इससे जुड़कर संवैधानिक तौर पर संसद भवन में इसका अधिनियम पारित करना पड़ेगा। इसके लिए जो नियम है वह इस प्रकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क per day fiscal credit wage fundamental right, constitutional validity on income work educational certificate per day fiscal credit wage fundamental right, right of pension fundamental right, right of pension after 14 year for self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right, direct link to ministry and budget fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed, self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should have self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India every 5 years, as we have Finance Commission of India every 5 years. We should have employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. We have literature of this truth on literums which is available in market through Om Namah Shivaya publication press magazine, which you can read and work according to that. Apart from this, our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month. So, we should have 3 budget system. Annual budget, one ministry is there, railway budget, one ministry is there, and organized self-employed ministry budget, which will give us self-employment government job. इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत वी हैव 6 राष्ट्रपति भवन विच इज कंट्रोल ऑफ 1 राष्ट्रपति भवन एंड 6 माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन. फॉर 6 राष्ट्रपति भवन वी हैव कैलाश राष्ट्रपति भवन फ्रॉम ऑल शिव पार्वती मंदिर, विष्णु लक्ष्मी बैकुंठ राष्ट्रपति भवन फ्रॉम ऑल विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन from all educational certificate, constitutional validity, income work certificate, ISBN certificate. For Brahma, for Adi Shakti Jagdamba, Durga Sadevi Bhagavad documents, we have Adi Shakti Jagdamba, Rashtrapati Bhavan number 4, Rashtrapati Bhavan number 5 is each United University, Rashtrapati Bhavan and Rashtrapati Bhavan number 6 is Hindu government is. इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन बनाकर दस्तावेज के रूप में हम लोग व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की शुरुआत करते हैं. इसमें जैसे ही यह व्यवस्थित स्वरोजगारी अधिनियम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास हो जाता है, पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज लागू हो जाता है और जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे वो करते हुए एक फीडबैक मैनेजर जो कि गैजेटेड रैंक का फीडबैक मैनेजर अलॉट होता है, जिसको हमें रिपोर्ट देना पड़ता है और उसी के द्वारा हमारा जो फिस्कल क्रेडिट सैलरी बनता है. व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में मौलिक अधिकार दिए गए हैं सबको, मगर इसको प्रशासनिक रूप में यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए प्रशासन किया जाता है. 100% एम्प्लॉयमेंट होने के कारण इमीडिएटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब सभी को आ जाता है. इसके लिए हर एक महीना 6 सिग्नेचर देने पड़ते हैं इन ल्यू ऑफ 6 राष्ट्रपति भवन कि हाँ हम इनके द्वारा
जो दस्तावेज रूप में अमितेश्वरवाद रूप में हम सब ने मिलकर यह कानून पारित किया, उसके तहत हम लोग फिस्कल क्रेडिट सैलरी प्राप्त करते हैं और 4 साल पर प्रमोशन होता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए इसमें एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जाने की व्यवस्था की गई है। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की 10 डिग्रियाँ प्राप्त कर, यानी कि एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक पर अगर हम पीएचडी करते हैं या फिर अलग अलग सब्जेक्ट पर, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूनिवर्सिटी इस चीज़ का प्रबंध कर देता है, तो 40,000 प्रति माह से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम ऊपर चले जाते हैं, हमारे फिस्कल क्रेडिट चले जाते हैं। इसमें समय लगता है लगभग 20 साल ग्रेजुएशन करने के बाद, और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। यह निश्चित तौर पर हो जाता है, क्योंकि इसके तहत जो भी हम जैसे खर्चा कर रहे हैं एनुअल बजट में, रेलवे बजट में सरकार खर्चा कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट में, और जितनी भी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं, उन सब में जो मनी है वह डायरेक्टली किसी के पास नहीं पहुंचता है। सर्टेन 15% लोग ही गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट है उसके तहत सैलरी ऑब्लिगेशन के तहत उनको सैलरी मिलता है। रेस्ट जो इनडायरेक्ट काम किए जाते हैं, तो इनडायरेक्ट काम जो किए जाते हैं उसके तहत इक्वल जो सैलरी नहीं मिल पाता है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए, क्योंकि समय बढ़ता गया, 31 अगस्त 2001 को यह थिंक किया गया कि किस तरह से डायरेक्ट वेलफेयर प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, तो इसके लिए कानूनी अधिकार बनाए गए और प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर बनाए गए, जो कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और साथ साथ रिजर्व बैंक गवर्नर, इन सब से जुड़ा रहता है। और इसका जो सॉफ्टवेयर है और जो दस्तावेज है दोनों प्रक्रियाओं में है, मीन्स ये मॉडर्न हिसाब से भी काम करता है और ट्रेडिशनल हिसाब से भी काम करता है। क्योंकि मॉडर्न के हिसाब से, जो कंप्यूटर के हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है, इसका यही है कि 50% भागीदारी इसका हो गया केंद्रीय सरकार का और 50% हो गया राज्य सरकार का, यानी यूनियन टेरिटरी का। दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री स्वामी हुए। प्रधानमंत्री 29 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी को लेकर स्वामी हुए और मुख्यमंत्री हुए राज्य को लेकर, और उस दस्तावेज के स्वामी के रूप में वो हमें पोस्टिंग करते हैं या भी जो भी काम हुआ प्रोवाइड किए। जो काम है वह केंद्रीय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत मंत्रालय में आ जाता है और वह अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब इसमें टीएडीए भी मिलता है। अगर 30 किलोमीटर से बाहर रेंज में काम आता है तो टीएडीए दिया जाता है, नहीं तो फिर नहीं दिया जाता है। इसके तहत पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, वो सारे बेनिफिट शुरू हो जाते हैं। काम जो होता है वो 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन का मैक्सिमम होता है। गैजेटेड फीडबैक मैनेजर हम लोगों का एड्रेस प्रूफ, साथ साथ हमारा ऑफिस प्रूफ, हमारा कैरियर का जो सर्टिफिकेट है वो सारे बनाते हैं और इसकी वैलिडिटी सभी जगह मान्य होती है। क्योंकि 40,000 से नीचे का जो काम है उसमें अगर काम में टिक गए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं टिके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 100% यह स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को उत्पन्न करके इस तरह से संवैधानिक व्यवस्था बनाकर चलता है। इसी चीज़ को बार बार समझाया जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रेरणा चीज़ है वह है 31 अगस्त 1885 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक का सेशन, जिसके तहत निरंतर सेशन किए गए और निस्वार्थ भाव से आज़ादी की कल्पना की गई। हमारा भी एक ही लक्ष्य है अमित कुमार झा रूप में कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया निरंतर सेशन कर रही है 31 अगस्त 2001 से, और निस्वार्थ भाव से कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। जिस तरह से हवाएं उपलब्ध हैं चारों ओर प्रकृति में, जिस तरह से अन्य संसाधन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है हम लोगों के पास, ठीक इसी प्रकार से हम लोगों के पास संवैधानिक मान्यता आय, काम, शिक्षा प्रमाण पत्र, पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज आय।
जो पैसे का प्रबंध है वह सेशन के ज़रिए मैक्सिमम लोग इस विचारधारा को, स्वरोजगारी विचारधारा को अपना लेते हैं और 6 राष्ट्रपति भवन विचारधारा को अपना लेते हैं, सर्टिफिकेट विचारधारा को अपना लेते हैं, तो कहीं कोई समस्या आने की संभावना ही नहीं है और यह निर्माण के पथ पर अग्रसर होकर सभी को स्वरोजगारी देने में सफल हो जाएगा। इसके लिए 8 एक्टिविटीज़ की जाते हैं। पहला एक्टिविटी है कि इसके तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम करती है और इसके तहत जो विचारधारा है कि पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और साथ साथ जो हमारा कौन संवैधानिक मान्यता आय काम पर डे फिजिकल क्रेडिट भेजा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आने से संविधान हमें सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन के ज़रिए वो ले लेंगे, घेरे में ले लेगी और हम लोगों की लाइफ कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ हो जाएगी। इसी विचारधारा को प्रचार प्रसार फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया करती है फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ। दूसरा जो कार्य है वह है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फेयर, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, हिंदुवादी पूजा। इसके तहत जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाकर 10 दिन का फेयर मनाया जाता है 4 बार। ठीक इसी प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन की मूर्तियां बनाकर शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, राम सीता, कृष्ण राधा, अमिता विलासा, ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा प्रत्येक सुनवर्षित भगवान मूर्ति और भारत सरकार, भारत माता पिता का मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है मंत्रालय में 16 से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर और 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। ये दूसरी एक्टिविटी है। तीसरी एक्टिविटी है कि ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स किताब छापी गई है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के द्वारा लिखा हुआ और यह 261 रुपीज़ में किताब है जो कि पार्सल के ज़रिए मोबाइल नंबर 6397360717 से प्राप्त की जा सकती है और आप तक उपलब्ध कराई जा सकती है। यही किताब बेस है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का, जो कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक को लाता है और डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था बनाता है। चौथा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, जो मैं आप गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर मोबाइल नंबर 6397360717 से अपॉइंटमेंट लेकर इंडिया से सेशन 40 मिनट का, 1 घंटे का, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख आदमी एक साथ जुड़कर उस चीज़ को सुन सकते हैं और समर्थन कर सकते हैं। ये भी एक व्यवस्था की गई है। 5वां व्यवस्था है मैसेज के ज़रिए मोबाइल नंबर 6397360717 पर इंडिया से मैसेज करके कि आई सपोर्ट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। इस तरह से विचारधारा को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, शेयर भी किया जा सकता है यूट्यूब पर और सब्सक्राइब भी किया जा सकता है। छठे विचारधारा के तहत शारदापुर हेड ऑफिस में रजिस्टर रखा हुआ है, जिस रजिस्टर पर जैसे जैसे लोग इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और मानने लगते हैं, अपना नाम, हस्ताक्षर, डेट, तिथि, पिता का नाम सारा लिखकर उस पर दस्तखत करते हैं और पन्ना दर पन्ना जोड़ते चले जाते हैं। इसमें अशिक्षित थंब इम्प्रेशन देते हैं और जो वहाँ पर लोग हैं वो लिख लेते हैं उस चीज़ को। ये समर्थन आपने किया है और इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी निर्माण के पथ में कार्य आगे बढ़ता है। इस तरह से 6 एक्टिविटी के साथ साथ 7वां एक्टिविटी है इसकी आरती। प्रत्येक दिन इसकी आरती की जाती है। अब यह 392 सेशन का आरती करते हैं। कमरा नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 100, हेड ऑफिस शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के जरिए कमरा नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता मित्र 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली। कमरा नंबर
3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण आईएएस बिन पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योति पुष्पांजलि आरती प्रोटोन नंबर 5 या 4 प्रत्येक सोमवार के भगवान भगवती पर आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योति पुष्पांजलि आरती प्रोटोन नंबर 5 प्रत्येक सोमवार के भगवान भगवती 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योति पुष्पांजलि आरती प्रोटोन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट रिजर्व टाइम 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती ट्रुथन नेटवर्क। इस तरह से 6 राष्ट्रीय भवन का पुष्पांजलि अर्पित करके साथ साथ 8वां एक्टिविटी है कि इसका ध्वज है व्यवस्थित सूरजगारी में, जो कि उजला कपड़ा है, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चरण मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक सुनवर्षित भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है, गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो है भारत माता भारत पिता का दृष्टि। इसी तरह से 6 और स्तंभ हैं उजला कपड़ा के साथ, उसमें अल्पसंख्यक के जो स्टैम्प है उसको लगाकर इसी तरह से माता पिता का उस पर छाया बनाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, डबल सैलरी सिस्टम है, इसकी कामना करके इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी